हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 15 अगस्त, हमारे प्यारे भारत की स्वतंत्रता का दिन। आप सभी को 15 अगस्त की हमारे भारत की स्वतंत्रता की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स के बारे में जो आपकी योग की जर्नी को काफी डिफिकल्ट बना देते हैं। वहीं हम कुछ ऐसे सक्सेस फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप आपकी योग की जर्नी को बहुत ही इजी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल्स के बारे में। इनमें पहला ऑब्स्टिकल है ओवर ईटिंग। यदि आप ज़्यादा खाना खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी सुस्त रहती है और आपका माइंड भी काफ़ी डल रहता है। योग में ऐसा बोला जाता है कि आपका स्टमक, आपका पेट हाफ फिल्ड होना चाहिए फूड से, 1/4 फिल्ड होना चाहिए पानी से और 1/4 फिल्ड होना चाहिए हवा से। दूसरा ऑब्स्टिकल है एक्सर्शन या थकान। योग में आपको आपकी बॉडी और माइंड के ओवर एक्सर्शन को अवॉइड करना चाहिए। यदि आप बहुत ही ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं या बहुत ही इंटेंस मेंटल वर्क करते हैं तो इससे आपकी एनर्जी का एक बहुत बड़ा पार्ट वेस्ट हो जाता है और आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वर्क ना करें, लेकिन ओवर एक्सर्ट ना करें। इसलिए हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए और उसको एक सही पर्पस से यूज करना चाहिए। तीसरा ऑब्स्टिकल है टॉकेटिवनेस। यदि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लोगों के साथ बहुत गॉसिपिंग करते हैं, तो इससे आपकी वाइटल एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग वेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ आपका समय भी बर्बाद होता है। इसलिए आपको लोगों से बात करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ही नपातुला बोलें और अपने काम की बात बोलें। चौथा ऑब्स्टिकल है अडहेरिंग टू रूल्स, मतलब अपने नियम कानून के लिए बहुत ही ज़्यादा कट्टर होना। नियम कानूनों के लिए बहुत ही ज़्यादा कट्टर होना आपको नैरो माइंडेड बनाता है। योग आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करता है और वो आपकी कॉन्शियसनेस को लिमिट करने के लिए नहीं है। इसलिए एक योगी को या एक साधक को हमेशा अपने माइंड को फ्री रखना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए। पांचवा ऑब्स्टिकल है अनस्टेडीनेस या वेवरिंग माइंड, मतलब आपके माइंड का स्थिर ना होना। अनस्टेडीनेस का मतलब है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड ना होना। आप किसी एक पोस्चर को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड करके नहीं रख सकते हैं और आपका माइंड पूरे समय यहाँ वहाँ भागता रहता है। सिक्स्थ ऑब्स्टिकल है काम या लस्ट। इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है क्रोध या एंगर। गुस्सा करने से आपकी बॉडी में एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग वेस्ट हो जाता है और आपकी बॉडी को कई प्रकार से नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सके कम क्रोध करें। एट्थ ऑब्स्टिकल है लोभ, ग्रीड या लालच। लालच तो किसी भी तरीके से कभी भी किसी के जीवन में अच्छा रहा ही नहीं है, इसलिए योग में इसे एक ऑब्स्टिकल की तरह माना गया है। इसलिए कभी भी किसी चीज का लालच ना करें। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है मोह या इन्फेचुएशन। यदि आपने योग को एक स्पिरिचुअल पाथ की तरह ज्वाइन किया है तो किसी भी चीज से मोह होना आपके लिए एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है अभिमान या प्राइड। अभिमान आपके अंदर अहम का भाव जगाता है, इसलिए योग के रास्ते में ये एक ऑब्स्टिकल की तरह है। लास्ट ऑब्स्टिकल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मद या एरोगेंस। मद या एरोगेंस का मतलब है कि आप खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, खुद को सबसे बड़ा समझते हैं और बाकी लोगों को खुद से नीचे और छोटा समझते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसलिए योग में इसको ऑब्स्टिकल माना गया है। अब बात करते हैं कुछ सक्सेस फैक्टर्स के बारे में। ये सक्सेस फैक्टर्स आपके योग की जर्नी में, आपके योग के रास्ते में बिछे हुए फूलों की तरह हैं। पहला सक्सेस फैक्टर है एंथुजियाज्म, जिसे हम कहते हैं उत्साह और पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी योग की जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रहेगी। योग का अभ्यास करते समय आपके अंदर हर दिन वही पॉजिटिव एटीट्यूड, वही एक्साइटमेंट और वही उत्साह होना चाहिए जो पहले दिन योग का अभ्यास करते समय होता है। दूसरा सक्सेस फैक्टर है परसिवियरेंस या दृढ़ता। चाहे आपकी लाइफ में जो भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में योग अभ्यास को लेकर एक रेगुलरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है नो मैटर व्हाट, लेकिन आपका एटीट्यूड योग को लेकर हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट सक्सेस फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन।
रिलैक्स। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव करना नहीं है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, इंक्लूडिंग योर डाइट, क्लोथिंग, कंपनी, मटेरियल नेसेसिटीज या कॉन्वर्सेशन, वो सभी इस तरह से होना चाहिए जो आपके योग को सपोर्ट करे। फोर्थ सक्सेस फैक्टर है अनशेकेबल फेथ। मतलब कि आपका आपके गुरु में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए जो किसी भी कंडीशन में हिले नहीं। आपको आपके गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उसको लेकर आपके अंदर किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए। लास्ट सक्सेस फैक्टर है करेज या हिम्मत। आपके अंदर इतना करेज, इतनी हिम्मत, इतना साहस होना चाहिए कि आप अपने इनर विजन्स और इनर रियलाइजेशंस को फेस कर सकें। दोस्तों, ये तो हमने बात की आज योग के कुछ ऑब्स्टिकल्स के बारे में और योग के रास्ते में कुछ सक्सेस फैक्टर्स के बारे में। अब हमारी कुछ आपस की बात हो जाए। एज अ इंडियन मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि शब्दों को बोलते समय उससे जनरेट हुई फ्रिक्वेंसी का हमारे बॉडी, माइंड और लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि आपको नहीं पता थी ये बात तो अब जान लीजिए। इसलिए शब्दों का सही उच्चारण या राइट प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म योग से रिलेटेड है तो मैं यहाँ योग के बारे में ही बात करूँगी। मैंने देखा है और सुना है कि मोस्टली लोग योग को बहुत ही गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसे योगा बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे पुट एन एक्स्ट्रा आर इन दिस सिंपल वर्ड। योग भारत की ओर से दुनिया के लिए एक बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है। मैं ये नहीं कहती कि आप एडवांस ना हो, आगे ना बढ़ें, लेकिन सबसे पहले आपके पास जो है उस पर प्राउड करें। चाहे वो लैंग्वेज हो, ट्रेडिशन हो, कल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो या चाहे जो भी कुछ हो। इसलिए एज अ प्राउड इंडियन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रोनाउंस दिस अमेजिंग वर्ड एज योग एंड नॉट योगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।